पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। किसी तूफान आंधी से कभी भी हम नहीं डरते। किसी तूफान आंधी से कभी हम नहीं डरते। हवा की शर्त पर कोई सफर हम नहीं तय करते। सुनो ऐ आसमां वालों, सुनो ऐ आसमां वालों, हमें खुद पर भरोसा है। लगाकर पंख औरों के उड़ाने हम नहीं भरते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा और सिर्फ सियासत। पहली खबर बता रहे हैं आपको हम कि दिल्ली में 8 अक्टूबर को एनडीए की मीटिंग है। और एनडीए की मीटिंग का मतलब यह हुआ कि भाजपा तो रहेगी ही, जदयू भी, चिराग पासवान की पार्टी भी, उपेंद्र कुशवाहा भी और जीतन राम मांझी भी। मतलब जितने भी दल हैं, सारे दल जो हैं दिल्ली में 8 तारीख को जुटने वाले हैं। और दिल्ली में एनडीए की मीटिंग का मतलब क्या होता है? तो मतलब ये होता है कि अब कुछ बड़ा फैसला, बड़े ऐलान। तो अभी सबसे पहले क्या ऐलान होने वाला है, क्या हो सकता है? अब चुनाव नजदीक है ना, चुनाव आयोग ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई सारी बातें चुनाव आयोग ने कही हैं। वो तो आप देखे ही होंगे न्यूज हार्ट पर, नहीं देखे होंगे तो पूरा का पूरा लाइव वीडियो है, आप जाकर देख लीजिए। खबर ये बता रहे हैं कि दिल्ली में 8 तारीख को बड़ी संभावना यही है कि सीटों का ऐलान हो जाएगा एनडीए का। मतलब ये है कि प्रत्याशी कौन कैसे होगा ये नहीं होने वाला है। अभी 8 को होने वाला क्या है कि भाजपा इतनी सीटों पर, जदयू इतनी, और लोजपा रामविलास इतनी सीटों पर, हम इतना, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को इतनी सीटें। इसका फैसला 8 तारीख को दिल्ली में हो जाएगा, जो हमारे पास खबर है। सब लोग जुट रहे हैं। और खबर को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब देखिए, खबर सुबह सुबह चली कि भाई धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान 2 दिन के दौरे पर पटना में। तो धर्मेंद्र प्रधान हैं और गए हैं जीतन राम मांझी, एकदम गुस्सा हैं, नाराज हैं, उनको मनाने के लिए। एक अरे मनाने उनाने की बात नहीं है। अब तो जो मान मनोबल होगा अब दिल्ली में होगा ना। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, ये इधर संजय झा, चिराग पासवान, वहां ना अब कुछ सब फाइनल होगा। मान मनोबल नहीं था, लेकिन रफ्तार देने की अब जो 8 तारीख को जो मीटिंग होगी दिल्ली में, उसको स्वरूप दिया जा रहा है। और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान, हालांकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी उनके साथ थे जीतन राम मांझी से जब मिलने गए हुआ, तो जीतन राम मांझी से मुलाकात, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा से भी धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की है। साथ में विनोद तावड़े भी थे दोनों जगह, और ऋतुराज सिन्हा थे, उपेंद्र कुशवाहा के जो मुलाकात हुई धर्मेंद्र प्रधान की। और जीतन राम मांझी ने कहा भी है, कोई मतलब तरह तरह की चर्चा चलने लगती है ना, चुनावी मौसम है अभी, तो जीतन राम मांझी ने कहा ना, कोई फैन बट नहीं है एनडीए में, बस मुलाकात थी, एक शिष्टाचार मुलाकात हुई है, ये मांझी जी ने कहा है। तो हम यह खबर आपको बताना चाह रहे हैं कि एनडीए की मीटिंग 8 तारीख को, और कोई बड़ा फैसला, बड़ी घोषणा, और हो सकता है कि उसी दिन सब संयुक्त रूप से जो है वहां दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, सीटों का ऐलान हो जाए। सब बड़ी संभावना इसी बात की है। चलिए, अगर कुछ उसमें अगर मगर नहीं लगा, तो कोई किसी का गाल नहीं फूल जाए, किसी का मुंह नहीं लाल हो जाए, अगर ये सब नहीं हुआ तो यह है कि उस दिन ऐलान हो जाएगा। तब एक सवाल आप लोगों के मन में यह आ सकता है कि अगर सीटों का ऐलान 8 को अगर हो जाता है, तो फिर प्रत्याशियों का क्या होगा? तो प्रत्याशियों का जो जब सीटें मिल जाएंगी दलों को, अलग अलग दलों को, तो लोग अपने अपने हिसाब से उस प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेंगे। भाजपा के बारे में आपको हम बता रहे हैं, भाजपा की जो पहली लिस्ट है, अगर 8 को ये हो जाता है तो एक बड़ी संभावना ये है, अंदर खाने की खबर ये है, तैयारी ये है। और पटना में देखिए मीटिंग चल ही रही है ना, 60 सीट पे, इतना सीट पे सब मंथन चल ही रहा है। तो पहली सूची प्रत्याशियों के नाम का ऐलान जो है वह 12 तारीख को, 12 अक्टूबर को ऐलान हो जाएगा। इसकी एक बड़ी संभावना है। तो चलिए, ये खबर हो गई। अब आपको
हम ले चलते हैं एक खास खबर की तरफ। और मुलाकात, दिल्ली में मीटिंग, सब कुछ हो रहा है। इस बीच में कुछ नेता ऐसे हैं भाजपा के जिनकी चर्चा है कि ये यहां से लड़ेंगे, ये वहां से लड़ेंगे, वो यहां से लड़ेंगे। अब चर्चा जैसे दो नेताओं की हम चर्चा अगर करेंगे तो एक हम आपको जैसे सम्राट चौधरी की चर्चा कि एकदम उनकी जो पैनी नजर कहाँ तो पटना में, कि पटना से हम चुनाव लड़े। उसमें हमने भी बताया था 2-3 महीना पहले ही आपको बताया था कि उनकी निगाह कहाँ पर, तो कुम्हरार वाली सीट पर। तो कुम्हरार वाली सीट जो है नजर थी, लेकिन संगठन के अंदर जो है बहुत हलचल होने लगी कि ना सम्राट, फिर हुआ कि भाई सम्राट चौधरी, फिर आगे उनकी तैयारी कहाँ होने लगी तो पटना साहिब वाली सीट पर, जहां से नंद किशोर यादव जीतते रहे हैं। अब क्या था कि जो जातीय समीकरण है, लोग कहते हैं कि वह समीकरण जो है सम्राट चौधरी के अनुकूल समीकरण था पटना साहिब वाली सीट के लिए। लेकिन अब जो संगठन के अंदर से खबर आ रही है, जो मेरे सोर्स कह रहे हैं, वो है आपको दूसरे तरह की बात सामने आ रही है। और दूसरे तरह की बात कहा जा रहा है इसलिए सामने आ रही है क्योंकि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से हमले किए, कहिए आरोप लगाए, तगड़ा वार कर दिया सम्राट चौधरी पर, उससे जो है उनका जो जिगरा है, भाई सम्राट चौधरी लंबा तगड़ा स्मार्ट एकदम भव्य स्वरूप है ना सम्राट चौधरी का, तो आरोप इतने गंभीर, तरह तरह के आरोप उन पर लग गए। अरे जन्म तिथि वाला, तो शिल्पा, ये वो क्या क्या लगने लगा उन पर। तो उसमें कहा जा रहा है कि ना, अब जिगरा जो है जवाब दे रहा है, जिगरा कह रहा है ना 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 ना, अब चुनाव नहीं लड़ना है। अंदर खाने बहुत करीबी लोगों से जो हमारे पास खबर आई है, जितनी हम खबर को समझ पाए हैं, सूंघ पाए हैं, उसमें यही है कि सम्राट चौधरी इस बार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अब कहिएगा भाई क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं, तब तो सम्राट चौधरी बताएंगे ना। लेकिन बहुत बात है, बहुत बात में ये कि भाई जन्म तिथि पे सवाल उठा, ये हुआ वो हुआ, तो अगर चुनाव लड़ेंगे तो बहुत जो है सो चारों तरफ से जो है घेरा जाएगा उनको। तब विपक्ष का काम है घेरना, घेरेगा ही, इसमें कौन दिक्कत है। लेकिन अब हो सकता है जो अंदर खाने जो तैयारी एकदम स्पीड थी कि नहीं लड़ाई लड़नी है, जंग जीत जानी है, उसमें कहा जा रहा है कि ना अब अपने कदम वह पीछे कर रहे हैं, अब वो उनके पांव जो हैं उल्टे चलने लगे हैं सम्राट चौधरी के पटना साहिब बला पर। तो है अब कौन लड़ेगा भाई, तो नंद किशोर यादव अपना बेटा के फेर में है कि बेटा अगर हमको टिकट नहीं दे पार्टी तो बेटा को टिकट मिल जाए। अब देखिए उनके बेटा को टिकट मिलता है नहीं मिलता है, क्या होता है, तो आगे की बात है। लेकिन चर्चा बहुत, अच्छा उनके बेटा का नाम है नितिन यादव, नितिन यादव को टिकट चाहते हैं। देखिए संगठन क्या करती है, भाजपा क्या करती है, लेकिन दिल उनका कांप गया है सम्राट चौधरी का कि ना चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे पटना साहिब क्या कोनो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। चलिए अगर फिर कुछ अपडेट आएगा, अब अपडेट कैसे इसमें आ सकता है, नहीं अगर संगठन का दबाव हो कि नहीं आपको लड़ना ही है, तब क्या करेंगे, तो लड़ना पड़ेगा ना। देखिए क्या होता है, अपडेट देंगे समय पर। अच्छा एक सीट और, जब पटना का जिक्र हो ही रहा है तो एक सीट और आपको बताते हैं जहां एकदम आप दग रह जाइएगा, अचंभित रह जाइएगा कि वहां कौन खेल चल रहा है। अभी हम जस्ट नाम लिए थे आपको, कुम्हरार वाली सीट, कुम्हरार वाली है ना, जहां निगाह थी सम्राट चौधरी की कि हम यहां से लड़ेंगे, तो वहां फुसफुसाहट शुरू कि कार्यकर्ताओं में आंतरिक विरोध शुरू हो गया था, तो कहने पटना साहिब लड़ेंगे, वहां कुशवाहा भी बहुत है। अब हुआ क्या है यहां पर, कहां पर, तो कुम्हरार वाली सीट पर सुशील मोदी की पत्नी भी बोली थी, उनके एक कार्यक्रम में बोली थी कि अगर पार्टी अगर आदेश देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, या हमको लड़ा दे पार्टी, नहीं तो मेरे बेटा को लड़ा दे चुनाव। अपडेट इसमें अब ये है कि अगर हम पहले कुम्हरार को थोड़ा सा समीकरण समझा देते हैं, अगर उधर कुशवाहा समीकरण मजबूत आपको पटना साहिब में, तो इधर क्या है, क्या मतलब कुम्हरार में क्या हो सकता है, संगठन क्या सोच क्या है, भाजपा कैसे सोच रही है। देखिए कुम्हरार एक ऐसी सीट जहां आपको सबसे कम वोटिंग,
2015 में वोटिंग यहां पर 38.25%, 2020 में 35.28%, और 2024 मतलब लोकसभा का जो चुनाव हुआ था तो उस समय यहां पर जो वोट पड़े वो 38.07%। तो ये आंकड़ा है वोटिंग का कि यहाँ के लोग वोट किस अनुपात में कर रहे हैं, वोट के प्रति लोगों में रुचि है कि नहीं, ये था। वैसे जो टाटा मेमोरियल फॉर स्टैटिक्स एंड सोशल सर्विसेज की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार ये है, जिसमें कहा गया है कि जो जातीय है कि वोटर कितने हैं क्या हैं, तो उसमें है कि कायस्थ जनसंख्या करीब यहां आपको 1 लाख है इस सीट पर। लेकिन जो वोटिंग ट्रेंड है आपको हम जो बता रहे थे कितना परसेंटेज हुआ है, तो इसमें से 12.7% लोग ही वोटिंग करते हैं। भूमिहार जनसंख्या जो है यहाँ पे बहुत अचंभित करने वाला आंकड़ा बता रहे हैं आपको, 72,000 से अधिक यहाँ पर भूमिहार वोटर हैं कुम्हरार में, जिसमें से वोटिंग का जो ट्रेंड है सबसे ज्यादा यहाँ 42.6% है। सबसे ज्यादा यहाँ भूमिहार वोट करते हैं, बहुत सक्रिय भूमिका से। और वोटिंग यहाँ कम होने की वजह जो है आपको शहरीकरण तो है ही, पलायन है, राजनीतिक उदासीनता भी है, और भी कई कारण है, लेकिन ये बड़े कारण जो है समझ में आते हैं। अब यहां चल क्या रहा है, देखिए दावेदार यहां कम नहीं है, जैसे अरुण सिन्हा है। अब अरुण सिन्हा की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पिछले दिन क्या हुआ था कि जो एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हर विधानसभा में हुआ है, तो कुम्हरार विधानसभा में भी हुआ सम्मेलन और राजेंद्र नगर में हुआ। बाप रे, लोग बताते हैं इसमें सारे दिग्गज लोग पहुंचे थे, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, जदयू के भी सीनियर लीडर और दलों के सीनियर लीडर। जानते हैं 250-300 लोग भी नहीं जुटे थे इसमें, सारी कुर्सियां खाली थी, लोग एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। और अरुण सिन्हा का ये अरेंजमेंट था, बड़ी चर्चा में खबर रही थी, हम भी बताए थे इस खबर को। तो ये हाल है अरुण सिन्हा का। तो अरुण सिन्हा क्या कोशिश में है कि बेटा आशीष सिन्हा को टिकट मिल जाए, पता नहीं क्या संगठन का क्या फैसला होगा, जो भी हो, लेकिन अरुण सिन्हा बहुत सवाल, सारे लोग का माथा गर्म उस सम्मेलन से। बताइए कि 250-300 आदमी है, ये हाल हो गया था वहां पर। खैर चलिए, अब हम आपको बता रहे थे, आपको जैसे पटना साहिब का बता दिए कि वहां से एकदम तैयारी थी सब, ये संगठन में भी कि ये लड़ेंगे, अब कदम पीछे पांव पीछे। यहां पे क्या हो रहा है, कुम्हरार में क्या होगा, क्या सुशील मोदी की पत्नी को टिकट मिलेगा, या फिर जो उनके पुत्र हैं सुशील मोदी के, उनको टिकट मिलने जा रहा है। हालांकि मांग तो सुशील मोदी की पत्नी की थी, सुशील मोदी के जो बेटे हैं इनका नाम है अक्षय अमृतांशु, क्या इनको टिकट मिलने जा रहा है। तो बहुत अंदर खाने की खबर आपको हम बता रहे हैं, बहुत संगठन के अंदर में जो खेल चल रहा है वो हम बता रहे हैं। हम खेल शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसे नेता को यहां इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश हो रही है, चुनाव में उतारने की कवायद चल रही है, जिन पर आरोप हैं और गंभीर आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और कोई और नहीं लगाया है। जैसे सम्राट चौधरी पे आरोप लगे भाजपा में, दिलीप जायसवाल पे आरोप लगे, संजय जायसवाल पे आरोप लगे, उसी तरीके से मंगल पांडे पर भी आरोप लगाया है प्रशांत किशोर ने। और अंदर खाने की खबर यह है कि मंगल पांडे को यहां से चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है। और ये बात जो है फिर मतलब कुम्हरार, देखिए कुम्हरार विधानसभा वाली जो सीट है भाजपा के लिए, वाकई में सिर दर्द है इस बार। सुशील मोदी है नहीं, जीवित है नहीं। अरुण सिन्हा 4 बार वहां से जीते, 5वीं बार उनका हालत खास्ता है, कार्यकर्ता नाराज हैं, नाराजगी का सम्मेलन ही इस बात की गवाही देता है कि लोग क्यों नहीं जुटे, क्यों नहीं आए कार्यक्रम में, विकास को लेकर सवाल उठते हैं उन पर। खैर, तो मंगल पांडे को लड़ाने की यहां से कोशिश है भाजपा की। बहुत अंदर खाने की खबर आपके लिए निकाल कर लाए हैं कि मंगल पांडे यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि खबर ये प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए, इसके बाद जो है
हालांकि प्रशांत किशोर पर भी बहुत तरह के सवाल कि मैनेज कर लिए, ये कर लिए, दूसरे बार प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की तो क्यों नहीं मंगल पांडे का नाम लिए, तो ये हुआ। उन्होंने बताया भी कि जब जो आदमी सरेंडर हो गया उसको क्या कहना उसके बारे में, जो गलथोथी करेगा, थेथरोलॉजी करेगा, उस पर सवाल मतलब सवाल करते रहेंगे। ये प्रशांत किशोर की बात थी। अब मंगल पांडे को यहां से लड़ाने की जो तैयारी है, वैसे अगर मंगल पांडे की चर्चा करेंगे तो देख लीजिए क्या था, जीरादेई से चर्चा, वहां भी तैयारी थी। फिर आया कि नहीं नहीं ना, सिवान सदर से न लड़ेंगे मंगल पांडे, अब जो है कि नहीं कुम्हरार से लड़ेंगे। और ये खबर जो है से एकदम आग की तरह जो है सनसना रहा है कुम्हरार विधानसभा में कि अगर लड़ेंगे तो ऐसे होगा, हर जगह आप ही लड़िए ना अपना गांव घर से। यहां का जो कार्यकर्ता है ये है। अब कार्यकर्ता शब्द कर रहे हैं तो जरा मंगल पांडे को डिफाइन कर दें। मंगल पांडे जो हैं सो क्या, अरे भाई सुशील मोदी के एकदम विश्वस्त लोगों में इनकी गिनती। वैसे कहा जाता यही था कि मंगल पांडे का मतलब क्या, कंकड़बाग का नेता, यही ना था। बाद में सुशील मोदी ने उनके फलक को बड़ा किया, प्रदेश अध्यक्ष बने, ये बने, एमएलसी बने, मंत्री बने, बार मंत्री, बढ़िया विभाग, सब कुछ होता चला गया। लेकिन वो नहीं है, मतलब कार्यकर्ता का यही कहना है, भाजपा के कार्यकर्ताओं का, आएंगे तो सिखाएंगे। किनको? तो मंगल पांडे को। अब देखिए क्या होता है। लेकिन भाई पार्टी का आदेश होगा तो क्या करिएगा आप लोग, करना तो पड़ेगा। तो कार्यकर्ता, हमने सवाल किया है कुछ कार्यकर्ताओं से, बोला सब बात मान लेंगे क्या, जमीन पर जो है ईंटा उठाए हम लोग, अब महल अब मंदिर खड़ा करे ये लोग, आकर के चुनाव के समय में जाइए जीरादेई, जाइए लड़िए सिवान सदर से, तब ना जब फिक्स है जहां से जीत वहीं से लड़िएगा। इस तरह की चर्चा है भाई। अब देखिए क्या होता है। लेकिन बीजेपी के अंदर खाने की खबर यह है कि कुम्हरार सीट से मंगल पांडे को लड़ाने की तैयारी हो रही है। हालांकि अंतिम फैसला क्या होता है ये देखने वाला होगा, और जो भी फैसला आएगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल आज के सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। लेकिन यूट्यूब पर न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर है तो पेज को पहले फॉलो कीजिए, फिर लाइक कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।